मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी दिल, दोस्ती और पढ़ाई। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि संजीव को दिवाली पे अपने घर जाने पे अपनी कुछ पुरानी किताबें मिलती हैं और उन किताबों के जरिए वो अपनी यादों में खो जाता है। इन यादों में ही है उसका उस वक्त का बेस्ट फ्रेंड रघु, जिससे बाद में किसी लड़की से प्यार हो जाने के कारण मनमुटाव हो गया था। अब आगे। जिंदगी में जिन रिश्तों, लोगों या दोस्तों को हम जिंदगी भर के लिए मान लेते हैं, उन्हीं को हम अक्सर फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और फिर जब तक समझ आती है तब तक आप अनजाने में ही एक दूसरे के ईगो को काफी नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। मेरे और रघु के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। छोटी सी बात इतना खिंच जाएगी हमको कहां पता था। भैया आप क्या सोच रहे हैं, जल्दी कीजिए ना, मुझे रद्दी वाले के पास भी जाना है, मेरे छोटे भाई ने अचानक कहा तो मैं अतीत की लहरों से टकरा के साहिल पे आ गिरा। मैं वहां से उठा और कपड़े पहनने लगा। मुझको तैयार होते देख के भाई ने कहा, भैया आप बीच में काम छोड़ के कहां जा रहे हो? मैंने कहा, जरूरी काम है, मम्मी से कहना जल्दी आ जाऊंगा। रास्ते में मैं ऑटो रिक्शा में बैठा खुद पे हंस रहा था। खुद को कितने बड़े हीरो समझते थे हम लोग, लेकिन असल में कितने बड़े बेवकूफ थे हम दोनों। सेंट टेरेसा की उस लड़की से पहले दोस्ती कौन कर पाता है, इस बात को लेकर हम दोनों में जाने अनजाने जैसे एक आपसी कंपटीशन शुरू हो गया था। गेम्स में दूसरी टीम्स को कैसे हराया जाए, इस बात पे ध्यान देने के बजाय हम दोनों पहली बार एक दूसरे के पत्ते काटने में लगे थे। और इस सबसे अनजान वो लड़की और बाकी ग्रुप्स अपने अपने गेम्स पे ध्यान दे रहे थे। जाहिर है हमारी टीम पहले राउंड में ही बाहर हो गई, हम हार गए थे। वापस आते वक्त रघु ने कहा, तेरी वजह से हार गए हम लोग, बात तक नहीं कर पाया उससे। रघु की बातों से मुझको गुस्सा आ गया। अच्छा, मेरी वजह से हार गए? और तू क्या बात करता उससे? हेलो जी, हाउ आर यू जी। अरे जाके पहले अपनी अंग्रेजी सुधार ले, फिर बात कियो। तू मुझे बात करना सिखाएगा? खुद तो सोनिया से बात करने के चक्कर में नौकरों की तरह विभूति सर के घर पर राशन और गैस सिलेंडर पहुंचाता था। उस रात धीरे धीरे बात बढ़ती गई और हम दोनों अपने अपने अहम को जिताने के चक्कर में हमारी दोस्ती को हारते चले गए। उस दिन के बाद हम दोनों ने कभी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता मैं क्यों माफी मांगू, गलती तो उसकी भी थी। वक्त गुजरता चला गया और हम लोग जैसे आज भी वहीं अटके रह गए थे। आधे घंटे के बाद मैं रघु के दरवाजे पे था। मैंने डोरबेल बजाई। दरवाजा रघु ने खोला। इतने सालों के बाद मुझको देख के अवाक रह गया। हम लोग एक दूसरे से कुछ कहते इससे पहले ही आंटी ने मुझको देख के खुशी से कहा, अरे संजीव, इतने दिनों बाद हमारी याद आई। हाँ, अंदर आओ अंदर आओ। मैं चुपचाप अंदर ड्राइंग रूम में आ गया। आंटी ने कहा, रघु से तो तुम्हारी बातें सुनती रहती हूं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूं। मैं सोफे पे बैठ गया और आंटी रसोई में चली गई। थोड़ी दूरी पे रघु अभी भी चुपचाप खड़ा था। मुझसे भी बातें शुरू करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मेरी नजर सामने शोकेस पे गई, जहां मेरी और रघु की स्कूल के दिनों की एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर के बगल में कुछ मेडल्स थे जो हम दोनों ने मिलके स्कूल के लिए जीते थे। अभी भी उसने अपने घर में मुझको जगह दी थी। तुम दोनों तो बीच बीच में मिलते रहते हो भाई, हमसे भी मिलने आना चाहिए ना, आंटी ने रसोई से कहा। रघु ने हमारी दोस्ती जिंदा रखने के लिए अपने घर वालों से झूठ बोला था। मैंने रघु की ओर देखा और रघु ने मेरी ओर। न मैंने कुछ कहा न उसने, लेकिन हम दोनों मौन रह के भी एक दूसरे से माफी मांग रहे थे। मैंने रघु से कहा, यार स्कूल में हम दोनों कितनी बार मुर्गा बने, फिर भी गधे रह गए। हम दोनों आज खुद पे हंस रहे थे। रघु ने मुझको गले से लगा लिया और फिर आंटी से बोला, मां आज प्याज के पराठे बनाओ, दोनों दोस्त इकट्ठा खाएंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।